ये कहानी एक ऐसी रहस्यमयी जगह की है जो पिछले 85 सालों से दुनिया की नजरों से छिपी हुई है, जहाँ के खतरनाक मॉन्स्टर्स इस दुनिया पर कब्जा करने के लिए बेताब हैं और वहाँ जाने वाला इंसान कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटता। तो कहानी की शुरुआत एक अंधेरी गुफा से होती है, जहाँ ड्रासा नाम की एक लड़की चुपचाप बैठी हुई थी। वो स्नाइपिंग में इतना माहिर और एक्सपीरियंस्ड है कि मीलों दूर बैठे टारगेट को भी एक ही शॉट में डाउन कर सकती हैं। अभी फिलहाल वो पिछले 10 दिनों से अपने टारगेट का इंतजार कर रही हैं। उसी दौरान हमें वहाँ से कई किलोमीटर दूर बने एक एयरपोर्ट को दिखाया जाता है, जहाँ अभी अभी एक फ्लाइट लैंड हुई है। कुछ देर बाद जैसे ही उस प्लेन से एक आदमी निकलता है, तभी ड्रासा उसे एक ही शॉट में खत्म कर देती है। फिर काम खत्म होते ही वो उस बुलेट शेल को अपने पास रख लेती है और वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो अपनी माँ की कब्र पर पहुँचती है, क्योंकि वो अपने हर मिशन के बाद एक बार वहाँ जरूर जाती है। वहाँ उसके पापा पहले से बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर वो धीरे से उनके पास जाती है और बात करने लगती है। उसके पापा अच्छे से जानते हैं कि उनकी बेटी एक प्रोफेशनल स्नाइपर है और अभी अभी कोई मिशन पूरा करके आई है। ड्रासा कुछ पल चुप रहती है और फिर अपनी जेब से वही बुलेट शेल निकालकर उन्हें दे देती है। उसके पापा उसे बाकी कई पुराने शेल के साथ रख देते हैं, जिससे पता चलता है कि ड्रासा पहले भी बहुत सारे मिशन कर चुकी है। फिर हमें पता चलता है कि उसके पापा को कैंसर है और अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। ड्रासा उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की बात करती है, लेकिन अब वो बस शांति से इस दुनिया को अलविदा कहना चाहते हैं। ये बात सुनकर ड्रासा को बहुत दुख होता है और वो उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, पर वो बस इतना कहते हैं कि शायद उनकी बेटी अपने पापा को आखिरी बार देख रही है और ये उनकी आखिरी मुलाकात है। इसके बाद हमें लेवी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो अपने डरावने सपनों की वजह से हमेशा परेशान रहता था। उसे अक्सर नींद में अजीब अजीब चीजें दिखाई देती थीं, इसलिए वो ज्यादातर समय अकेले समुद्र किनारे बैठकर पोएम लिखा करता था। तभी उसके फोन पर एक अननोन मैसेज आता है, जिसमें सिर्फ एक एड्रेस और वहां पहुंचने के लिए कहा गया था। लेवी बिना ज्यादा सोचे तुरंत अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ता है और कुछ देर बाद उस जगह पर पहुंच जाता है। एक घर के अंदर जाने पर उसकी मुलाकात बार्थोलोम्यू नाम की एक औरत से होती है। दोनों की बातचीत से पता चलता है कि लेवी पहले मिलिट्री में एक स्नाइपर रह चुका है, लेकिन अब वो उस जिंदगी को छोड़कर अकेले रहना पसंद करता है। बार्थोलोम्यू कहती है कि उसके लिए एक नया मिशन है और ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता। फिर वो पूछती है कि क्या उसकी जिंदगी में ऐसा कोई है जो बाद में उसे याद करे, क्योंकि हो सकता है कि इस मिशन से वो कभी वापस न लौटे। ये सुनकर लेवी कुछ पल सोचता है और फिर कहता है कि ऐसा कोई नहीं है। इसके बाद लेवी को बेहोश कर दिया जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक एयरक्राफ्ट के अंदर पाता है। उसे अब तक नहीं बताया गया था कि ये कौन सा मिशन है और उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। कुछ देर बाद एक लड़की आकर उसकी वॉच, स्मार्टफोन और आईडी सब कुछ ले लेती है और कहती है कि उसकी लोकेशन आने वाली है, पर उससे पहले उसे प्लेन से कूदना होगा। मेन लोकेशन तक पहुंचने के लिए उसे करीब 20 किलोमीटर पहाड़ी इलाके में पैदल चलना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो उसे पैराशूट देती है। लेवी बिना सवाल किए पैराशूट लेकर प्लेन से छलांग लगा देता है। नीचे उतरने के बाद वो अकेले उस खतरनाक रास्ते पर चलना शुरू कर देता है और लगातार 2 दिनों तक पहाड़ी और बर्फीले इलाकों से चलते रहने के बाद आखिर वो उस लोकेशन तक पहुंच जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात डेरिसू नाम के एक आदमी से होता है, जो उसे एक ऊंचे टावर तक लेकर जाता है। डेरिसू उसे बताता है कि अगले 1 साल तक अब यही उसकी पोस्ट होगी। उसका समय खत्म हो चुका है, इसलिए उसकी जगह अब लेवी को दी जा रही है। वो उसे खाने पीने की सारी चीजें दिखाता है और कहता है कि पूरे साल का इंतजाम पहले से किया जा चुका है। हालांकि लेवी को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे यहाँ करना क्या है। तब डेरिसू उसे हर एक चीज समझाने लगता है और एक बहुत ही गहरी खाई दिखाते हुए कहता है कि इस जगह को गॉर्ज कहा जाता है। उसका काम बस इस खाई पर नजर बनाए रखना है और महीने में सिर्फ एक बार ही अथॉरिटी वालों से संपर्क करने की परमिशन है। इस टावर को वेस्ट टावर कहा जाता है और दूसरी तरफ एक ईस्ट टावर भी मौजूद है, लेकिन वहाँ तैनात ऑफिसर से किसी भी तरह की बात करना मना है। डेरिसू आगे बताता है कि अगले 1 साल तक लेवी किसी बाहरी इंसान से भी संपर्क नहीं कर पाएगा। टावर में लगी ऑटोमेटिक मशीन गन को हर रोज चेक और रीलोड करना मैंडेटरी है। नीचे पूरी खाई के आसपास कई माइंस बिछाई गई हैं। अगर उनमें कहीं भी धमाका हो तो तुरंत अलर्ट होना पड़ेगा। पर लेवी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था कि असली खतरा आखिर है क्या। वो पूछता है कि क्या उसका काम लोगों को इस खाई के पास आने से रोकना है, तो डेरिसू कहता है कि नहीं, असली काम उन चीजों को नीचे से ऊपर आने से रोकना है जो इस खाई के अंदर छुपे हुए हैं। और फिर नीचे से ऐसी डरावनी आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर लेवी शॉक्ड हो जाता है। वो आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी भयानक मॉन्स्टर जैसी लग रही थी। साल 1940 में बटालियन की एक बड़ी टीम इस खाई के अंदर भेजी गई थी।
पर उनमें से कोई भी कभी वापस नहीं लौटा। फिर वो एक खास अलार्म के बारे में भी बताता है जिसे स्ट्रे डॉग अलार्म कहा जाता है। अगर कभी वो अलार्म बजने लगे तो बिना कुछ सोचे वहाँ से भाग जाना होगा, क्योंकि उस हालत में बचना लगभग नामुमकिन है। इतना कहने के बाद डेरिसू टावर से बाहर निकल जाता है और एक जगह जाकर सिग्नल छोड़ देता है। कुछ देर में एक हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँचता है और डेरिसू को सेफ्टी रोप के सहारे ऊपर ले लिया जाता है। डेरिसू खुश हो रहा था कि पूरे 1 साल बाद आखिर वो वापस जाने वाला है, लेकिन अंदर मौजूद एक अफसर अचानक उसे शूट कर देता है और फिर रोप काटकर उसे नीचे फेंक देता है। ये देखकर साफ हो जाता है कि यहाँ काम करने वाले किसी को भी जिंदा बाहर नहीं जाने दिया जाता। उधर लेवी को ये सब नहीं पता होता और वो वही सब करना शुरू करता है जो उसे बताया गया था। वो रोज ऑटोमेटिक गन चेक करता है, उसे रीलोड करता है और पूरे इलाके पर निगरानी रखने लगता है। धीरे धीरे पूरा 1 महीना गुजर जाने के बाद वो अथॉरिटी वालों से संपर्क करता है और सिर्फ इतना मैसेज भेजता है कि अब तक कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं हुआ है। अब एक अकेला रहने वाला इंसान धीरे धीरे बोर होने लगता है और लेवी भी कुछ ऐसा ही फील करने लगा था। तभी उसकी नजर दीवारों पर लिखे कुछ पुराने मैसेज पर पड़ती है। ये उन ऑफिसर्स के लिखे हुए नोट्स थे जो उससे पहले यहाँ तैनात रह चुके थे। ये सब पढ़ने के बाद लेवी बाहर निकलता है और दूर बने ईस्ट टावर की तरफ स्कोप से देखने लगता है। तभी उसे वहाँ एक लड़की दिखाई देती है जो कुछ काम कर रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि ड्रासा थी, जिसे ईस्ट टावर के लिए तैनात किया गया था। लेवी कुछ पल तक बस उसे देखता रह जाता है और उसे कुछ अलग ही महसूस होता है, लेकिन उससे बात करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसे साफ मना किया गया था। इसी तरह धीरे धीरे और 1 महीना गुजर जाता है। अब तक ड्रासा भी लेवी को पहचानने लगी थी और समझ चुकी थी कि सामने वाले टावर में कोई लड़का रहता है। फिर एक दिन उसका बर्थडे आता है और शायद अकेलेपन से तंग आकर वो आखिर लेवी से बात करने का फैसला कर लेती है। वो एक कागज पर कुछ लिखती है और उसे दिखाकर लेवी से उसका नाम पूछती है। ये देखकर लेवी एक बोर्ड लेता है और उसे लिखकर समझाता है कि उन्हें आपस में बात नहीं करनी चाहिए, पर ड्रासा बात नहीं मानती और पहले अपना नाम लिख देती है। कुछ पल तक लेवी उसे देखता रहता है और आखिर वो भी अपना नाम बता देता है। बस यहीं से दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। वो काफी देर तक इसी तरह बातें करते हैं और इस खतरनाक जगह पर उन्हें पहली बार किसी अपने का एहसास होने लगता है। अब वो सिर्फ 2 अनजान लोग नहीं रहे थे, बल्कि अकेलेपन में एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। उस दौरान लेवी को अंदाजा हो जाता है कि ड्रासा भी उसकी तरह एक स्नाइपर है, क्योंकि वो मजाक करते हुए उसके पास रखी हुई एक बोतल को उड़ा देती है। लेवी समझ जाता है कि ड्रासा उसे चैलेंज कर रही है, इसलिए वो भी अपना गन उठाता है और एक बियर बोतल पर निशाना लगाकर जवाब देता है। कुछ देर ऐसे ही मजाक चलने के बाद अचानक ड्रासा उसे नीचे देखने के लिए कहती है। लेवी तुरंत स्कोप से देखता है तो वहाँ कुछ क्रीचर्स ऊपर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जो बिल्कुल हॉलो मैन जैसे दिखाई दे रहे थे। वो डर जाता है और बिना देर किए फायरिंग शुरू कर देता है, पर हॉलो मैन्स की तादाद बहुत ज्यादा थी, जिससे सिचुएशन बिगड़ने लगती है। ये देखकर ड्रासा भी अपनी मशीन गन से फायरिंग करने लगती है और दोनों मिलकर उन्हें मार गिराने लगते हैं। तभी उनमें से एक हॉलो मैन सीधे ड्रासा के टावर तक पहुंच जाता है। उसका शरीर आधा पेड़ और आधा इंसान जैसा था। ड्रासा उसे रोकने के लिए लगातार गोलियां चलाती है और उसे नीचे गिरा देती है, पर उसकी तरफ और भी हॉलो मैन्स चढ़ रहे थे। इसी बीच एक माइन ब्लास्ट हो जाती है, जिससे ड्रासा की चेस्ट पर चोट लग जाती है। ये देखकर लेवी अपनी मशीन गन चालू करता है और ड्रासा की तरफ बढ़ रहे सारे हॉलो मैन्स को मार गिराने लगता है। पूरी रात गोलियों की बारिश होती है और सुबह हो जाती है। इसी तरह पहली बार दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। इसके बाद लेवी नीचे जाता है ताकि कंडीशन चेक करके वहाँ नए माइंस लगा सके। तभी अचानक खाई के अंदर से एक छोटा सा रॉकेट उड़ते हुए बाहर निकलता है और बहुत तेजी से चला जाता है। दोनों उसे देखते रहते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो चीज क्या थी। इसके बाद वक्त आगे बढ़ता है और दोनों को इस जगह पर रहते हुए कई महीने गुजर जाते हैं। अब दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था और ठंड पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। दूर रहते हुए भी दोनों एक साथ इशारों में बहुत कुछ करते हैं, चेस खेलते हैं और क्रिसमस के दिन को भी एंजॉय करते हैं। इसी के चलते एक दिन लेवी फैसला करता है कि अब वो करीब जाकर ड्रासा से मिलेगा, और ड्रासा भी यही चाहती थी। इसके बाद लेवी एक मिसाइल लेता है और उसके अंदर ऐसा सिस्टम करता है जिससे एक मजबूत मेटल रोप ड्रासा के टावर तक पहुंचाया जा सके। ड्रासा दूर से उसे ये सब करते हुए देखती रहती है। फिर पूरी तैयारी के बाद लेवी ड्रासा को आज रात डिनर के लिए पूछता है, जिसे देखकर ड्रासा का जवाब हाँ में होता है। कुछ देर बाद लेवी मिसाइल को दूसरी तरफ लॉन्च कर देता है और मेटल रोप सीधे जाकर ड्रासा के टावर तक पहुंच जाती है। ड्रासा तुरंत जाकर मिसाइल में लगी आग बुझाकर उसे एक पेड़ से बांध देती है, जिसके बाद लेवी अपनी सेफ्टी हुक लगाता है और मेटल रोप के सहारे खाई के ऊपर से दूसरे टावर तक पहुंच जाता है।
वहाँ पहुँचते ही ड्रासा उसे सामने देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो 6 महीने बाद आमने सामने मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आता है, ड्रासा हंसते हुए उसे पहले नहाने के लिए भेज देती है और उसके लिए अच्छे और फ्रेश कपड़े भी रख देती है। इसके बाद दोनों आराम से बैठकर बातें करने लगते हैं और उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी। ड्रासा पूछती है कि उसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस से कौन सा स्नाइपर शॉट मारा था। लेवी बताता है कि उसने करीब 3 किलोमीटर दूर बैठे एक एनिमी को शूट किया था और पहले वो मरीन में काम करता था। इसी तरह दोनों अपने बारे में बहुत सारी बातें करते हैं और धीरे धीरे माहौल बहुत प्यारी हो जाती है। ड्रासा म्यूजिक चलाती है और लेवी को डांस के लिए हाथ बढ़ाती है। दोनों साथ में कपल डांस करने लगते हैं और पहली बार उन्हें कुछ पल की खुशी महसूस होती है। वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अपने सारे डर, अकेलेपन और दर्द को भूलकर एक दूसरे में खो जाते हैं। इसके बाद लेवी उसे अपनी पोएम के बारे में बताता है और कहता है उसने ड्रासा के लिए भी एक पोएम लिखी है। ड्रासा जिद करने लगती है कि सुनाना ही पड़ेगा, तो लेवी कहता है कि जब वो दोनों यहाँ से बाहर निकलेंगे तब वो खुद सामने आकर उसे वो पोएम सुनाएगा। अब अगली सुबह लेवी वापस अपने टावर पर लौटने के लिए निकलता है, लेकिन जैसे ही वो बिल्कुल मिडिल तक पहुंचता है तभी कुछ होलोमैन्स के चढ़ने की वजह से वहां लगी एक माइन अचानक ब्लास्ट हो जाती है। इस धमाके में मेटल रोप टूट जाती है और लेवी सीधे नीचे गहरी खाई में गिर जाता है। ड्रासा ये सब देखकर बुरी तरह घबरा जाती है और तुरंत एक पैराशूट लेकर लेवी को बचाने के लिए खाई में कूद पड़ती है, लेकिन वो सॉफ्टली लैंड नहीं हो पाती और खाई के अंदर जाकर सीधे एक बहती नदी में गिरती है। पानी के तेज बहाव उसे दूर तक बहाकर ले जाता है, पर वो किसी तरह किनारे तक पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ लेवी नीचे गिरने से पहले एक पेड़ से लटक कर बेहोश हो गया था। तभी अचानक एक विशाल केकड़े जैसा जीव उस पर हमला करने वाला होता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। लेकिन जमीन पर गिरते ही वहाँ मौजूद पेड़ों की जड़ें उसे कसकर जकड़ने लगती हैं, जैसे वो जिंदा हो। लेकिन इससे पहले कि वो उसे नुकसान पहुंचाती, तभी ड्रासा पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है। इसके बाद दोनों अलर्ट हो जाते हैं और चारों तरफ ध्यान से देखने लगते हैं। तभी अचानक 2 होलोमैन घोड़ों पर सवार होकर आते हैं और उन पर हमला करके जान से मारने की कोशिश करते हैं, मगर डरने के बजाय लेवी और ड्रासा मिलकर उनका सामना करते हैं और दोनों होलोमैन्स को मार गिराते हैं। इसके बाद लेवी उस मरे हुए होलोमैन के पास जाता है और उसके शरीर को ध्यान से देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि उसने मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। ये देखकर उसे डेरिसू की बात याद आती है, जिसने बताया था कि कई साल पहले बटालियन की एक बड़ी टीम यहाँ भेजी गई थी जो कभी वापस नहीं लौटी थी। अब लेवी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि इतने सालों बाद भी ये सैनिक जिंदा कैसे हैं। इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर जाने के बाद एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ कई इंसानी डेड बॉडीज के अंदर से पेड़ और जड़ें बाहर निकल रही थीं, जैसे किसी भयानक वायरस ने उनके शरीर को पूरी तरह बदल दिया हो। पूरा इलाका किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। लेकिन तभी कुछ और होलोमैन्स की आवाज सुनकर वो दोनों जल्दी से पास बने एक पुराने चर्च के अंदर छुप जाते हैं। यहाँ पर दोनों कुछ देर के लिए सुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन अंदर का नजारा और भी भयानक था। पूरे चर्च में कई लोगों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसी जगह है। तभी अचानक ऊपर से एक बड़ी सी मकड़ी ड्रासा पर हमला कर देती है। ड्रासा किसी तरह खुद को बचा लेती है, लेकिन देखते ही देखते बहुत सारी खोपड़ी वाली मकड़ियाँ उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं। पर कुछ होने से पहले दोनों मिलकर उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। इसी दौरान अचानक कुछ होलोमैन आकर उन पर हमला कर देते हैं। दोनों उनसे भी मुकाबला करते हैं, पर उन्हें पूरी तरह खत्म करना इतना आसान नहीं था। इसलिए ड्रासा एक ब्लास्ट कर देती है और दोनों फौरन चर्च से भाग निकलते हैं। अब उन्हें समझ आ चुका था कि यहाँ हर मोड़ पर खतरा है और उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा। इसके बाद वो पहाड़ के बीच बनी एक गुफा तक पहुँचते हैं, जहाँ एक बड़ा सा दरवाजा था। वो फौरन अंदर जाकर जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं और उस जगह को ध्यान से देखने लगते हैं। वहाँ ज्यादातर चीजें उनकी समझ से बाहर थीं, पर इतना समझ आ रहा था कि ये कोई मामूली गुफा नहीं, बल्कि कोई पुरानी सीक्रेट लैब है। फिर उन्हें एक बैकअप जनरेटर मिलता है, जिसे लेवी चालू कर देता है। बिजली आते ही वहाँ की कुछ मशीनें काम करने लगती हैं। उसी दौरान लेवी को एक पुराना डीवीडी प्लेयर भी दिखाई देता है, जिसे चालू करते ही स्क्रीन पर एक लड़की सामने आती है। वो इस जगह की सारी इन्फॉर्मेशन बताने लगती है कि 1946 में यहाँ एक बेहद खतरनाक बायोकेमिकल मिसाइल बनाई जा रही थी, लेकिन एक दिन अचानक अर्थक्वेक की वजह से मिसाइल लीक होने लगी, जिससे खतरनाक केमिकल पूरे इलाके में फैल गया। इसके बाद यहाँ मौजूद लोग इन्फेक्टेड होने लगे और वो खुद भी उस वायरस की चपेट में आ चुकी थी। वो लड़की आगे बताती है कि अथॉरिटीज को इस हादसे की जानकारी देकर पूरे इलाके को ब्लास्ट करने के लिए कहा गया था।
ताकि ये वायरस बाहर की दुनिया तक ना पहुंच सके, लेकिन उन्होंने किसी और मकसद के लिए ऐसा नहीं किया। ये सब सुनने के बाद अब लेवी और ड्रासा को समझ आने लगता है कि आखिर गॉर्ज के अंदर इतने सालों से क्या छुपा हुआ था। इसके बाद उन्हें वहाँ एक बहुत ही एडवांस कंप्यूटर दिखाई देता है। ये चीज बहुत हैरान करने वाली थी, क्योंकि इस जगह पर इतनी नई टेक्नोलॉजी का होना बहुत ही सस्पिशियस था। वो कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उन्हें डार्क लेक नाम की कंपनी के बारे में पता चलता है, जो इन्फेक्टेड लोगों के सैंपल कलेक्ट करके सुपर सोल्जर बनाने का काम कर रही थी। यानी दुनिया के कुछ ताकतवर लोग इस जगह को इसलिए खत्म नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो इस वायरस का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे थे। उसी कंप्यूटर से लेवी को ये भी पता चलता है कि गॉर्ज का पूरा एरिया करीब 4.2 किलोमीटर लंबा है। अब ये सारी सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए उन्हें किसी तरह यहाँ से जिंदा निकलना होगा। पर जैसे ही दोनों गुफा से बाहर निकलते हैं, तभी अचानक एक होलोमैन ड्रासा को रस्सी से बांधकर घसीटते हुए ले जाने लगता है। वो खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन चोट लगने से वो बेहोश हो जाती है। उधर लेवी उसे ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां एक बहुत बड़ी मिसाइल तैयार करके रखी गई थी। दिखने में लग रहा था कि बस एक कमांड मिलते ही ये मिसाइल लॉन्च हो जाएगा। दूसरी तरफ उस लकड़ मानव ने ड्रासा को ले जाकर अपने घर में लटका कर रखा था और ऐसा लग रहा था कि वो उसे मारकर खा जाएगा। ड्रासा उसे खोलने के लिए चिल्लाती है, लेकिन जब वो कोई बात नहीं सुनता तो वो खुद को किसी तरह छुड़ाकर उस पर हमला कर देती है। अब दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, पर वो बहुत ही ताकतवर था। ड्रासा उसे कई बार खत्म करने की कोशिश करती है, पर उसे ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन सही वक्त पर वहाँ लेवी पहुँच जाता है और गोली मारकर उस लकड़ मानव को खत्म कर देता है। लेकिन असली झटका उन्हें तब लगता है जब लेवी उसकी यूनिफॉर्म पर लिखा नाम पढ़ता है। वो समझ जाता है कि ये वही पहला ऑफिसर था जिसे सालों पहले वॉच टावर की निगरानी के लिए भेजा गया था, और बाद में वो भी इन्फेक्टेड होकर होलोमैन बन गया। अब दोनों यहाँ से जल्द निकलने की तैयारी करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें वहाँ एक पुरानी जीप दिखाई देती है। वो फौरन उसकी बैटरी बदलते हैं और जल्द से जल्द चट्टान के पास पहुंचकर जीप को एक मेटल रोप से बांध देते हैं। लेकिन जैसे ही जीप ऊपर चढ़ने लगती है, अचानक कई सारे होलोमैन्स वहाँ पहुँच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। अब दोनों सबसे खतरनाक कंडीशन में थे, क्योंकि सिर्फ एक रोप के सहारे वो चढ़ रहे थे और ऊपर से होलोमैन भी उन पर जानलेवा हमला कर रहे थे। फिर भी दोनों पूरी ताकत लगाकर उनसे लड़ते हैं और कई होलोमैन्स को मार गिराते हैं। उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। तब लेवी जीप की टंकी लीक करके नीचे पेट्रोल छोड़कर आग लगा देता है। इससे एक धमाका होता है और सारे होलोमैन्स जलकर नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद मेटल रोप काटकर जीप को नीचे छोड़ देते हैं और काफी मुश्किलों के बाद वो ईस्ट टावर तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। अब दोनों सुरक्षित तो हो गए थे, लेकिन उनके मन में डर था कि शायद वो भी उस वायरस से इन्फेक्टेड न हो गए हों। लेवी कहता है, चाहे उसकी हालत कैसी भी हो, वो जिंदगी का हर एक पल ड्रासा के साथ बिताना चाहता है। इसके बाद अगले दिन लेवी मेटल रोप के सहारे वापस अपने टावर पर चला जाता है। वहाँ पहुँचते ही बार्थोलोम्यू उससे कांटेक्ट करके पूछती है कि क्या वो गॉर्ड्स के अंदर गया था। लेवी तुरंत इनकार कर देता है। तब बार्थोलोम्यू कहती है, किसी ने वहाँ मौजूद कंप्यूटर सिस्टम एक्टिव कर दिया है और अब उस इंसान को खत्म करना जरूरी है। हालांकि बार्थोलोम्यू पहले ही सीसीटीवी में देख चुकी थी कि लेवी और ड्रासा दोनों वहां गए थे, पर ये बात वो लेवी को नहीं बताती और खुद अगले दिन अपनी फोर्स के साथ हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंच जाती है। पर जैसे ही हेलीकॉप्टर वहां आता है, लेवी और ड्रासा उसे देख लेते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि बार्थोलोम्यू उन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि उन्हें एक बहुत बड़ी सीक्रेट के बारे में पता चल गया है। इसलिए दोनों तुरंत जंगल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे पहले बार्थोलोम्यू लेवी और ड्रासा को खत्म करने के लिए उनके पीछे ड्रोन छोड़ चुकी थी। वो दोनों अपनी जान बचाते हुए भागने लगते हैं और फायरिंग करके काफी मुश्किलों के बाद कुछ ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। फिर सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आने के बाद लेवी और ड्रासा टावर के एंटीना पर शूट कर देते हैं। एंटीना ब्लास्ट होते ही पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वहाँ की स्ट्रेडॉग अलार्म बजना शुरू हो जाता है। इसका मतलब था कि अब 2 मिनट के अंदर पूरा गॉर्ज ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बार्थोलोम्यू भी ये जानती थी, इसलिए वो तुरंत अपनी फोर्स के साथ वहाँ से भागने लगती है। वहीं ड्रासा गॉर्ज के एरिया से निकलकर काफी दूर आ चुकी थी, पर लेवी जख्मी होने की वजह से अभी भी काफी पीछे था। पर जैसे ही 2 मिनट पूरे होते हैं, गॉर्ज के अंदर लगी हुई वो बड़ी मिसाइल फट जाती है। धमाका इतना भयानक होता है कि पूरे इलाके में आग फैल जाती है। इस विस्फोट में सारे होलोमैन खत्म हो जाते हैं और बार्थोलोम्यू का हेलीकॉप्टर भी उसकी चपेट में आ जाता है और वो अपनी फोर्स के साथ मारी जाती है। इसी दौरान लेवी भागते भागते आखिर एक नदी में गिर जाता है, जबकि ड्रासा बिल्कुल सुरक्षित निकल गई थी।
इसके बाद कई दिन गुजर जाते हैं। ड्रासा हर दिन लेवी का इंतजार करती रहती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि शायद अब वो कभी वापस नहीं आएगा। एक दिन वो आखिरकार लेवी की लिखी हुई पोएम खोलकर पढ़ती है, जिसे कभी लेवी ने खुद पढ़कर सुनाने का वादा किया था। उस पोएम को पढ़ते हुए उसकी आंखें भर आती हैं। कुछ दिनों बाद वो अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने की कोशिश करती है और एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करने लगती है। लेकिन फिर एक दिन अचानक लेवी उस रेस्टोरेंट पर आता है। ड्रासा उसे जैसे ही देखती है उसकी आंखों में खुशी छलक उठती है। वो बिना कुछ सोचे उसके पास जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर किस करते हैं। और इसी खूबसूरत मोमेंट के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।